जय गजानन। ओम नमः शिवाय। प्रणाम शिव भक्तों। क्या आपने कभी सुना है ऐसे शिवलिंग के बारे में जो धरती का सबसे विशाल शिवलिंग माना जाता है, जिसके दर्शन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जिसके रहस्यों को आज तक विज्ञान भी नहीं समझ सका। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस अद्भुत कथा की ओर जो जुड़ी है सबसे बड़े शिवलिंग के रहस्य से। यह कथा है भक्ति, शक्ति और शिव के अद्भुत चमत्कारों की। तो आइए आरंभ करते हैं यह अविश्वसनीय यात्रा। प्रिय भक्तों, हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंच सके। प्रिय भक्तों, शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है। यह सृजन, संरक्षण और संहार का प्रतीक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे बड़ा शिवलिंग कौन सा है, कहाँ स्थित है और उससे जुड़ी कथा क्या है? भारतवर्ष में हजारों शिवलिंग हैं, छोटे बड़े, स्वयंभू और प्रतिष्ठित। परंतु कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें देखकर श्रद्धा ही नहीं, विस्मय भी होता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। उड़ीसा राज्य के अंदर एक घना जंगल हुआ करता था, जिसे कंदरगिरी वन कहा जाता था। इस वन में श्रीधर नाम का एक महान शिव भक्त था, तपस्या करता था। वह प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाकर शिवलिंग की पूजा करता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। एक दिन उसे स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और बोले, हे श्रीधर, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। जाओ, जिस स्थान पर तुम्हारी दृष्टि सबसे पहले पड़े वहां खुदाई करो। वहां तुम्हें मेरा दिव्य स्वयंभू रूप प्राप्त होगा, जो कालातीत है और सबसे विशाल शिवलिंग के रूप में जाना जाएगा। श्रीधर अगले दिन प्रातः काल उठे और वन में गहन ध्यानस्थ हो गए। ही देर में उन्हें एक विशाल चट्टान के नीचे अद्भुत तेज दिखाई दिया। उन्होंने आसपास के ग्रामीणों को बुलाया और खुदाई प्रारंभ करी। कुछ ही समय में एक विशालाकार शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसकी ऊंचाई 55 फीट से अधिक और परिधि 70 फीट के लगभग थी। लोग अचंभित थे। इस शिवलिंग को भोलेश्वरनाथ, कंदरगिरी महादेव और स्थानीय रूप में बड़ा शिवलिंग कहा गया। प्रिय भक्तों, यह अद्भुत शिवलिंग उड़ीसा के गंजाम जिले के कांट कांठेलू गुड़ा गांव के निकट स्थित है। यहाँ स्थित शिवलिंग को विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाता है। यह शिवलिंग स्वयंभू स्वतः प्रकट है। इसकी ऊंचाई करीब 55 फीट है। यह खुली भूमि में स्थित है और इसकी कोई छाया नहीं पड़ती। इसमें लगातार जल टपकता है, मानो स्वयं गंगा इनकी जटा में प्रवाहित हो रही हो। इस शिवलिंग को लेकर कई रहस्य हैं। कई भक्त और खुदाई करने वालों का कहना है कि यह शिवलिंग आज भी पूरा प्रकट नहीं हुआ। इसका आधार और गहराई आज भी धरती के गर्भ में है। इस शिवलिंग के ऊपर चाहे जैसी धूप हो, परंतु इसकी छाया कभी भी ठीक शिवलिंग की दिशा में नहीं गिरती। जल स्रोत का रहस्य, इसके ऊपर से लगातार जल की धारा बहती रहती है, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि वह जल आता कहां से है। नंबर 4, रात को घंटियों की आवाजें। स्थानीय लोग मानते हैं कि रात्रि के समय इस शिवलिंग से घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। प्रिय भक्तों, आगे कथा बढ़ती है। भगवान प्रकट हुए। एक बार जब गांव में भीषण अकाल पड़ा, लोगों ने पुकार लगाई, हे भोलेनाथ, हमारी रक्षा करो। शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकला और रातों रात वर्षा हुई, फसलें लहलहाई और जल स्रोत बहने लगे। तभी से इस शिवलिंग को जीवित शिवलिंग माना जाने लगा। नंबर 1, कोई भी यहाँ नंगे पांव आता है और रोग मुक्त होकर लौटता है। नंबर 2, यहाँ जो भी व्रत पूर्वक सोमवार को पूजा करता है, उसे शिव जी की विशेष कृपा मिलती है।
नंबर 3, मंत्र सिद्धि और ध्यान के लिए यह स्थान सबसे प्रभावशाली माना जाता है। अब आइए जानते हैं विज्ञान क्या कहते हैं। विज्ञान के अनुसार यह चट्टान हजारों वर्षों पुरानी है। यह ग्रेनाइट से बनी हुई है, लेकिन इतनी विशालकाय चट्टान का यहाँ पाया जाना भी अद्भुत है। इसके ऊपर उकेरे गए चिन्ह किसी प्राचीन सभ्यता के प्रमाण हैं, लेकिन अभी तक कोई यह स्पष्ट नहीं समझ सका कि यह शिवलिंग कैसे, कब और किसने स्थापित किया। प्रिय भक्तों, इस शिवलिंग के सामने आते ही लोगों को शरीर में कंपन और में अलौकिक शांति का अनुभव होता है। कई श्रद्धालु तो आंखों में आंसू लेकर भगवान शिव के सामने अपना कष्ट सुनाते हैं और कहते हैं, हे महादेव, केवल आपकी ही शरण शेष है। एक और चमत्कार कथा, माँ गंगा के दर्शन। कहा जाता है कि एक बार एक वृद्ध महिला व्रत कर इस शिवलिंग के दर्शन के लिए आई। उसने शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मुझे गंगा स्नान करना है, पर मैं वृद्ध और निर्बल हूँ, कृपा करो। तभी शिवलिंग से जल की धारा निकली और उसने उस वृद्धा को स्नान कराया। यह दृश्य सभी ने देखा और आज भी उस स्थल पर गंगा जल के समान पवित्र जल बहता है। प्रिय भक्तों, आज का कैसा स्वरूप है। यहाँ हर वर्ष महाशिवरात्रि, सावन सोमवार और श्रावण मास में भव्य मेला लगता है। लाखों भक्त दूर दूर से दर्शन हेतु आते हैं। अब यहाँ एक सुंदर मंदिर बनवाया जा रहा है, लेकिन शिवलिंग को उसी मूल स्वरूप में रहने दिया गया है। प्रिय भक्तों, यह केवल एक शिवलिंग नहीं, बल्कि साक्षात शिव का वह स्वरूप है जो भूत, भविष्य और वर्तमान से परे है। यह हमें सिखाता है कि भक्ति, विश्वास और श्रद्धा से ही हम जीवन के सबसे बड़े संकटों को पार कर सकते हैं। ये हम भी एक बार प्रेम से पुकारे, ओम नमः शिवाय। भक्तों, अगर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी भक्ति कथाएं आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।